like to stay updated on the news from the world of fashion, social media, glamour, and Bollywood, then here it is, your favorite show, Planet Bollywood. मैं हूं गुंजन सैनी. And I'm Kunal Saluja, but before moving ahead, let's have a look at the headlines. रणवीर दीपिका की शादी की पिक्चर्स नहीं देख पाएंगे फैंस. प्रियंका की एंगेजमेंट रिंग की पिक्चर्स हुई वायरल. रणवीर सिंह ने टीज किया अपनी अपकमिंग फिल्म सिम्बा का खास टीजर. फिल्म लव रात्रि के एक्टर्स के खिलाफ फाइल की गई कंप्लेंट. रणवीर दीपिका के फैंस को अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी के इंस्टेंट अपडेट्स नहीं मिलेंगे एंड इसका कारण है इन दोनों का ये डिसीजन. लेट्स टेक अ लुक. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने फैसला किया है कि वो अपनी शादी में आने वाले गेस्ट से कहेंगे कि वो मोबाइल फोन लेकर उनकी शादी में ना आएं। दरअसल रणवीर दीपिका अपनी शादी को एक कंप्लीट प्राइवेट अफेयर रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी शादी की एक भी पिक्चर बाहर जाए. इसका मतलब है कि रणवीर दीपिका के फैंस को डेफिनेटली उनकी शादी की इंस्टेंट अपडेट्स नहीं मिलने वाली. सो गुंजन, शादी में मोबाइल फोन्स अलाउ ना करना गेस्ट को, इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं. रीजन नंबर वन, मे बी दे वांट टू कीप इट अ प्राइवेट अफेयर. वो कहीं नहीं चाहते कि भाई उनकी शादी की पिक्चर्स हर जगह वायरल हो, जैसे कि सोनम कपूर की शादी के रेगुलर अपडेट्स सेलेब्स अपने इंस्टा हैंडल पर डाल रहे थे, या फिर विराट अनुष्का जिन्होंने एक बहुत ही प्राइवेट अफेयर में एक शादी की थी, उसके बाद पिक्चर्स बिकॉज गेस्ट ने बहुत पिक्चर्स खींची वो वायरल हो गई. या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो इन्हें एक्सक्लूसिवली किसी बड़े चैनल को दे वांट टू सेल इट, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू सी कि क्या हुआ शादी में. जैसे कि प्रीति जिंटा ने 2 साल बाद अपनी शादी की पिक्चर्स एक्सक्लूसिवली देना चाहती थी किसी को, ऑल्दो वो बिकी नहीं. बट व्हाट डू यू थिंक? सैडली आई थिंक इट्स अ वेरी हॉलीवुड कॉन्सेप्ट, लाइक बच्चों की बीबीज की पिक्चर्स, शादी की पिक्चर्स एक्सक्लूसिवली किसी मैगजीन या किसी टीवी चैनल को बेचना इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेंड. बट आई पर्सनली डोंट थिंक दैट्स द रीजन. आई थिंक दे वांट टू कीप इट वेरी प्राइवेट बिकॉज रणवीर एंड दीपिका को हमने ओवर द टाइम देखा है कि दे आर वेरी प्राइवेट एज अ कपल. बट सैडली लाइक जब सोनम की शादी हुई थी, देयर वाज सम इंस्टेंट कनेक्ट टू हर शादी. लाइक वी कुड गेट अपडेट्स द होल डे. वी न्यू हु वाज वेरी. अच्छा, अभी मेहंदी हो रही है, अभी डांस हो रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कितना ड्रंक है, कौन किस पे डांस कर रहा है. लाइक इवन अनिल कपूर एंड रणवीर's dance, like everything was just instantly available. So I think as an audience, as an fans, you felt that you were part of the celebration. As in 3 दिन वो जो celebrations चले, you were like in it. You were like अब क्या पहना, अब कौन सा change हुआ in the outfit and everything. But I think that's the disconnect Ranveer and Deepika has also kept as human beings. Like but people. I personally feel आप आखिर कब तक उन पिक्चर्स को छुपा के रख लोगे? यहाँ मतलब मूवीज बनती हैं, वो लीक हो जाती हैं, ये तो शादी की पिक्चर्स हैं, कब तक? आई थिंक दे वांट टू जस्ट हैव अ कंट्रोल कि किस तरह की पिक्चर्स, किस तरह की वीडियोस हो, बिकॉज दे आर सेइंग कि हम लोग रिलीज करेंगे, बट देन दे वांट टू हैव द कंट्रोल ओवर इट, एंड स्पेशली बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग. अदरवाइज आई कांट थिंक कि आप बॉम्बे में किसी को बोलो दैट डोंट ब्रिंग योर फोन्स. आई मीन दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर समबडी टू नॉट बी विद देयर फोन. आई मीन उबर को कैसे बुलाएंगे, ड्राइवर को कैसे बुलाएंगे? आई मीन लिटिल थिंग्स वोंट, बट द फैक्ट दैट इट विल बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग, दे कैन कंट्रोल these things. And sadly Ranveer and Deepika are not that couple who will ever open up about their personal relationship to fans, and I think somewhere we'll just have to make peace with that. But Gunjan, I don't agree with this decision जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने लिया है, because you are a celebrity, people love you, they want to know about you, and when you're getting married, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ये. एंड ऐसा भी नहीं है कि बाद में फैंस को पता नहीं चलेगा कि आपकी शादी नहीं हुई है, सबको पता चलेगा. Everyone wants to see the pictures. I mean, आप छुपा रहे हो, उसके बाद क्या होगा ना, इस सीन में आती है पपराज़ीज़. लोग छुप के पिक्चर्स लेंगे, कहीं बालकनी से, किसी दूसरे बिल्डिंग के विंडो से, सड़कों पे. आप कहीं भी डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, यू आर सच बिग स्टार्स. लोगों को तो नहीं बोल सकते ना फोन से पिक्चर मत क्लिक करो, ठीक है? कहीं ना कहीं से तो पिक्चर वायरल होगी, एंड देन यू विल पुट द ब्लेम ऑन द मीडिया दैट व्हाई इज मीडिया डूइंग लाइक दिस. अंडरस्टैंडिंग कि कितना बड़ा कपल है एंड द काइंड ऑफ पावर कपल ऑफ बॉलीवुड, द फैन फ्रेंजी दैट्स गोइंग टू बी अराउंड इट. तो पैपराज़ी हर तरह से कोशिश करेगा कि जिधर से भी इनको पिक्चर्स मिल सके, जहां से भी अपडेट्स मिल सके, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स chaos. I mean, that's like the hit formula to create chaos. Because Sonam ki wedding, I think one thing that worked really well was the fact that she was open and the media could come, take pictures, everybody would come in and go out. So I think वो frenzy create नहीं हुआ, and it might or might not work in their favor. And also the fact, how will guests react to the fact कि उनको phones नहीं लाने? Because in today's era, mobile phone is like a body part. I mean, you can't stay without a mobile phone. I feel बहुत सारे मेरे ख्याल से celebrities बड़ा awkward feel करेंगे, especially अगर Jacqueline, I don't know if she is invited or not, but अगर Jacqueline जाएंगी, how will she stay there without a phone? Because Jacqueline Fernandez के जितने updates नहीं, उससे ज़्यादा stories होती हैं. प्रियंका चोपड़ा की engagement ring की picture हुई हर जगह viral. Let's take a look at this big rock on her finger.
प्रियंका चोपड़ा की ये पिक्चर हर जगह वायरल हो गई है और इसकी वजह है उनके हाथों में नजर आ रही ये रिंग। कहा जा रहा है कि ये प्रियंका की एंगेजमेंट रिंग है जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। साथ ही कहा जा रहा है कि 18 अगस्त को होने जा रही पार्टी में निक जोनस और उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। So प्रियंका चोपड़ा एंड उनकी एंगेजमेंट की खबरें तो बहुत टाइम से चल रही हैं। अंगूठियां छुपाई जा रही थी। Exactly. I mean that was something. लेकिन उसके बाद finally now I can't like put it together. Like इतनी कोशिश की गई उसे छुपाने की while she was coming out of the airport, while the paparazzi was shooting her, and यहाँ पर she knowingly puts her hand on Raveena Tandon and gets that selfie click. Thanks to the tip Barsa girl. Thanks to her. I mean, is it a planned move कि अगर आप खुद से मुझे क्लिक करना चाहोगे तो मैं नहीं दिखाऊंगी, but then I will tease you. Like I don't know what it is. It's a silly mistake. It's Obviously उन्हें पता था यार, जान के रिंग फ्लॉन्ट की गई है। I mean अनजाने में नहीं हुआ है वो। जो भी reason है, now the world knows there is a ring on that By the way, finger do you know now. the price of that ring? $300,000. इंडियन करेंसी में 2 करोड़ के आसपास. 2 करोड़ की अंगूठी पे देसी गर्ल, she deserves it. Absolutely, she deserves it. And so while we're talking about the ring, बात ये भी हो रही है कि जो 18 अगस्त को जो पार्टी थ्रो कर रही हैं वो that's also the party जहाँ पर निक जोनस की पूरी family is going to fly down and be a part of the celebration. तो ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं होने वाली है. Apparently this could be the day when she officially makes a statement about her and Nick. Well, Gunjan, there is one more thing. जितने भी लोगों को ऐसा लगता है that प्रियंका चोपड़ा is now no more interested in Bollywood, so this is wrong. Although ठीक है, भारत मूवी छोड़नी पड़ी, कुछ अलग रीजन हो सकते हैं. दिन अभी उनका जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट है क्रिस प्रैट के साथ वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा स्काई स्पिन की शूटिंग तो कर ही रही हैं. इसी दौरान वो अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स से भी मिल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल संजय लीला बंसाली के साथ उन्होंने हाल ही में मीटिंग करी. ऑल्दो उनकी एक मूवी द मैडम ऑफ कमाटीपुरा को वो ना कर चुकी हैं, डेट्स नहीं दे पाई, लेकिन उसके बावजूद और मेरे ख्याल से दूसरे प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही होंगी. करण जौहर से हाल फिलहाल में बातचीत हुई है. शी इज ऑल सेट टू वर्क इन बॉलीवुड. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को छोड़ दिया है, त्याग दिया है. एंड हाँ, 18 अगस्त का जरूर इंतजार रहेगा हम सबको कि क्या फाइनली उस दिन प्रियंका चोपड़ा ने जैसे एक स्टेटमेंट दिया था, मैं जिस दिन रिलेशनशिप में होंगी टेरेस पे जाके चिल्लाऊंगी मीडिया वालों, विल शी डू दैट ऑन 18th of August? आई एम जस्ट वेटिंग टू सी दैट. बॉलीवुड में चल रहे पपराजी कल्चर की वजह से किस तरह अफेक्ट होती है स्टार किड्स की लाइफ, इस पर काजोल ने दिया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स हैव अ लुक. काजोल ने पापराजी कल्चर और स्टार किड्स की लाइफ पर पड़ने वाले इफेक्ट पर खुलकर बात की है. काजोल का साफ कहना है कि स्टार किड्स को इतनी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रखना चाहिए. We as celebrities signed up for this profession. They are just born into it and shouldn't be hounded. Our children are too young to understand that the reason they have cameras around is because their parents are stars. साफ है काजोल एक वैलिड क्वेश्चन उठा रही हैं और इस पर बात करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. एंड क्वाइट अ वैलिड पॉइंट कुणाल. मतलब यहाँ पर शी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों से भी इस बारे में बात की है दैट व्हाई इज द मीडिया द कैमरास फॉलोइंग देम बिकॉज दे हैव रियली नॉट डन एनीथिंग इन देयर लाइफ येट. एंड इस तरह से उनको अटेंशन मिलना कैन साइकोलॉजिकली स्टार्ट अफेक्टिंग देम, राइट? एंड द फैक्ट दैट दिस इज नॉट द चॉइस दैट दे हैव मेड. एंड सैडली फॉर अ किड लाइक तैमूर जिससे एक अभी तक कॉन्वर्सेशन हो भी नहीं सकता, हु डजंट इवन हैव द अंडरस्टैंडिंग कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लाइक देयर इज नो वे द पेरेंट्स कैन सिट हिम डाउन एंड से कि यार बेटा ऐसा डील करना है. Exactly, like there is just no way they can have that conversation. Is pretty disturbing to begin with. You know, और ये जो पपराजी कल्चर है ये चल तो बहुत समय से रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो गया. आप आज से 5 साल 6 साल पहले देखो, सोशल मीडिया पे लोग इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे. आज हर किसी को जानना है स्टार्स क्या करते हैं. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. स्टार्स के बच्चे क्या करते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, क्या लेना देना उनसे. मतलब यार, दे आर किड्स, उनकी एक अपनी लाइफ है. आपने उनकी पर्सनल लाइफ को पर्सनल बिल्कुल भी नहीं रहने दिया है. आई मीन मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, ऑब्वियस, मतलब ऐसा थोड़ा जस्टिफाइड है बिकॉज़ दीस आर द पीपल दैट वी लव, दीस आर द पीपल वी अडोर, दीस आर द पीपल जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि भाई रियल लाइफ में कैसे हैं, घर पे कैसे रहते हैं, संडेज कैसे मनाते हैं. बट आप हैं. उनके पीछे 24 घंटे तो नहीं पड़े रह सकते ना. फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दैट यू नो अक्षय कुमार सन वो कहीं से पार्टी करके निकल रहे थे, तो एक पपराजी ने पिक्चर क्लिक की एंड फिर आया दैट जहां अक्षय कुमार रात को 10 बजे सोकर सुबह 4
4 बजे उठ जाते हैं, उनका बेटा रात को 12 बजे पार्टी। अरे यार, एवरी टीनेजर वांट्स टू गो टू क्लब, वांट टू पार्टी। मैंने भी की है पार्टी, आपने भी फॉर श्योर की होगी, राइट? जस्ट बिकॉज वो अक्षय कुमार का बेटा है, पिक्चर क्लिक करी और बता दिया। आई मीन व्हाट इज दिस यार, उसकी भी पर्सनल लाइफ है, लेट हिम एंजॉय। एंड ऐसा ही यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। सो तैमूर अली खान, आई डोंट थिंक तैमूर अभी थोड़े और टाइम में बड़े होंगे, गार्डन में आपको कभी आप उन्हें अकेले खेलते हुए देख सकते हो फ्रेंड्स के साथ। पपराजीज आर लाइक एवरीवेयर, दे वांट टू क्लिक हिम। अभी रिसेंटली सैफ अली खान ने ये भी कहा ना दैट वो पर्सनल बॉडीगार्ड हायर करना चाहते हैं बिकॉज अभी एक बंदा सब सिक्योरिटी तोड़ के आ tried to take the selfie with Taimur, but that's what it is. Somewhere that line is not getting drawn. The fact कि आप personal life के बारे में जानना चाहते हैं, but then how much a star wants to share with you, and this can't extend to their kids. I mean, they're at a very critical age. So these kids are at a very critical age, and उस time पर इस तरह से उनको कैमरा का paparazzi से exposure मिलना can really affect them. You know, गुंजन, एक ये भी बात होती है ना, आपको इस समय इतना attention मिल रहा है paparazzi से, आप इतने वायरल हो हर जगह, भगवान न करे फ्यूचर में आपकी कोई पिक्चर ही ना क्लिक करे, आप फेमस ही नहीं हुए, उस समय तो मेंटली आप पे प्रेशर हो, यार मैं तो हर समय कैमरे में घिरा रहता था, हर जगह आर्टिकल्स होते थे। And for them to understand that this, for them to understand that it was my parents who were who wanted to be in news at that point in time. That's why I was in news, and now because my parents have chosen to take a back step, that's why they're not getting clicked. ये सब understand करना, the business of how media works, how paparazzi works, can be really too much for a child to take in. And end में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ that you know we all love our stars, हम सब जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट जब उनके बच्चों की बात आती है हमें एक लाइन बनाने की जरूरत है, and I hope everyone will agree to this. लवरात्रि के एक्टर्स आयुष शर्मा और वरीना हसन के खिलाफ गुजरात की पुलिस ने लिया एक कड़ा एक्शन। क्या थी इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म लवरात्रि के एक्टर्स आयुष शर्मा और वरीना हुसैन फंसे एक कंट्रोवर्सी में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिसेंटली इन दोनों एक्टर्स पर पुलिस ने रोड सेफ्टी लॉज को वायलेट करने के लिए 100 रुपए का फाइन लगाया। दरअसल आयुष और वरीना अपनी फिल्म के प्रमोशंस के दौरान बिना हेलमेट के बाइक राइड कर रहे थे, जिसे लेकर उन पर ये कार्रवाई की गई। You know what, गुंजन, बीइंग अ सेलेब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोग रूल नहीं तोड़ते हैं, उन्हें भी फाइन किया जाता है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी होते हो आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाते हो कि बिकॉज वरीना हसन और आयुष शर्मा वो अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए गुजरात पहुंचे, तो एयरपोर्ट से वो बाइक पे गए मूवी प्रमोट करते हुए, जहां पे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। अब लोग क्या करते हैं, अच्छा हमारे फेवरेट स्टार तो यार बिना हेलमेट के घूम रहा है, भाई बिना हेलमेट के जो बाल उड़ते हैं ना, जो फील आता है वो हम भी करेंगे। सो पीपल ट्राई टू कॉपी यू। इसीलिए गुजरात पुलिस लेट नाइट उनके होटल में पहुंची और वहां पर उन्हें हेलमेट ना पहनने के लिए फाइन भी किया। Exactly, and I think इस तरह के strict rules कभी-कभी एक्टर्स के साथ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इतने strict steps लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, because these are the people who are setting an example in front of their fans, like वो fans उनको ही imitate कर रहे हैं, and I totally get it. I mean, these are new actors, probably they got so excited that it's their first movie, किसी ने idea suggest किया होगा, they didn't think it through, but whatever the reason was, I am glad that the police didn't go easy on them. They fined them, they also sat them and spoke to them कि यार this is not what we expect out of you people. You have to be more careful, and these are the guidelines that has to be actually be very extra carefully set by the people that we follow. Yeah, I mean, look, अक्षय कुमार को भी recently महाराष्ट्र पुलिस ने as a brand ambassador hire किया है to promote road safety. उनके एड्स हर जगह इस वक्त चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो खास करके आप देख सकते हैं, because these celebs have the power to influence people, and अगर celebs जब बोलते हैं लोग सुनते हैं। Not only that, like if you want somebody to change, अगर आप चाहते हैं कि कोई कुछ अच्छी habits start करे, तो उसको सबसे अच्छा तरीका, it's not preaching, it's like by doing and setting an example. So that's why you as actors have to understand that when you set an example is when we follow you, not when you talk about it, because वो नहीं काम आता है. So I think just these two young ones who have the movie ahead of them, all the best for the movie, but just be a little more careful about these things. फिल्म नमस्ते इंग्लैंड के नए पोस्टर को लेकर खड़ी हुई बड़ी कंट्रोवर्सी, फिल्म मेकर्स पर लगा इल्जाम नेशनल इश्यूज को लेकर केयरलेस होने का. लेट्स हैव अ लुक. फिल्म नमस्ते इंग्लैंड का न्यू पोस्टर रिलीज होते ही शुरू हो गई है बड़ी कंट्रोवर्सी. दरअसल फिल्म के इस पोस्टर में इंडियन मैप को गलत तरह से दिखाया गया है और इसे लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है.
As per the law also, ये कहा जाता है, and as per the law of the land, that there are certain things that you can't tamper with, and especially when it comes to the map of India. And ये बहुत ही बड़ा concern है. आप इतनी बड़ी movie produce कर रहे हैं, and if you are depicting the map of your own country, and if you don't get that right, I think there are some basics जो बिल्कुल गलत है. I mean, अगर ये आपसे गलती से हुआ है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर आपने जान के किया है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. बिकॉज जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चिन एरिया है, सब जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में उस पर्टिकुलर रीजन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, एंड वो अभी भी इंडिया के मैप में ही है. आप उसे ऐसा हटा नहीं सकते. कुछ चीजें हैं जिनके साथ आप कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते. नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आवर मैप, देयर आर मेनी थिंग्स. आपको क्रिएटिव लिबर्टी दिखानी है, दिखाइए. इट्स वेरी गुड. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. इनफैक्ट as प्लैनेट बॉलीवुड के एंकर्स, हम कितनी बार कुछ चीजें जिन पे बैन लग जाता है या फिर सीबीएफसी अप्रूव नहीं करती या फिर कोई उन्हें अपोज करता है, हम आगे बढ़ के बोलते हैं कि क्यों करना. लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी. हर चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. Exactly, and if this has been like an honest mistake, then obviously they, I mean, उन्होंने poster वापस ले लिया. It has been taken off, but I think a heartfelt, a sincere apology is what they need to come out with and rectify the problem as soon as possible, because that's something which is not okay, because it's a world issue right now. I mean, these two countries have been at the fight for the longest of the time, and Independence Day अभी भी निकला है. We've already just revisited 72 years पहले the kind of struggle everybody has gone through, and you know, our soldiers, I mean, वो उस पर्टिकुलर बॉर्डर को जिसे आपने नहीं दिखाया है अपने मैप में, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी ठंड में कितने महीनों खड़े रहते हैं वहां पे. एंड आप, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? हाउ कैन यू नॉट शो दैट पर्टिकुलर एरिया इन द इंडियन मैप? Right, but at the same point, being tolerant, and that's what we stand by here at Zoom. We want to be tolerant about the fact that this could be just another mistake, and if that is, we will let you. We'll give you enough chance to come out and apologize, and let's not make a big deal about it, because laws have to be followed, and it's a great thing that somebody pointed it out, and the actions were taken right that second. And I just hope after this issue, film fraternity will be extra careful, extra cautious while using any such thing which depicts national identity. Ranveer Singh और Sara Ali Khan starrer Simba का sneak peek is out. Let's take a quick look at that. You know what, गुंजन, मुझे पावर ऑफ सिम्बा का स्नीक पिक इतना कमाल का लगा कि लिटरली मुझे याद आ गई एक पिक्चर की, सिंघम. Absolutely, it is a kind of Rohit Shetty signature movie. मतलब आपको वही signature action sequences, वही setup, police की uniform, all that what Rohit Shetty is known for. Yeah, and मैं ये नहीं कह रहा कि रणवीर सिंह बहुत अच्छे नहीं लग रहे. रणवीर सिंह is looking like mind blowing in that police uniform. Action बहुत अच्छा है, जितना भी देखा हमें उसमें. Dialogue delivery बहुत अच्छी लग रही है. But the point is कि रणवीर सिंह को ready रहना चाहिए, because बहुत ज़्यादा comparison होने वाले हैं अजय देवगन के साथ. And you have to agree टू दिस फैक्ट कि ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है जिसने सिंघम देखने के बाद ये ना बोला हो कि भाई असली पुलिस ऑफिसर का जो रोल प्ले किया है ना, वो अजय देवगन ने किया है. Yeah, so Ranveer Singh has now this whole image of Ajay Devgan to break down and create his own. क्योंकि खिलजी के रोल में तो he had taken over, and now this is a new avatar that he is in, and we have to see how he pulls through. You know, I just wanted to see Sara Ali Khan का भी एक look इस sneak peek में. That didn't come out in sneak peek, and I'm wondering कि exactly, I mean, Sara Ali Khan का पहला look क्या होने वाला है? How is her character like? हम लोग को उसका कुछ नहीं पता चला है, not even one inkling of that. And so I think the teaser or the trailer which comes out probably have more of her also. December 28th is when the movie is releasing this year, and we are really excited for it. Well, it's time for a short breather, but don't go anywhere because we'll be back within a minute. Stay tuned. Well, now it's time to have a look at the style statement of our celebs, starting with Ranveer Singh. Ranveer Singh was wearing a navy Adidas track pant suit with Arsenal patch on jacket, white t-shirt inside, cap and sneakers, uber cool sunglasses. He was all coordinated and slayed the athleisure trend.
while Sonakshi Sinha was wearing a black bodycon midi with strappy heels and black nails to top it off. Kiara Advani was seen in the lemon yellow lace dress with drop waist and nude pumps. Yulia Vandur was seen in a black asymmetrical dress with a tire waist and exaggerated collar with black ankle length heels and sling with a silver chain. Moni Roy was spotted in a short red dress, highlighting her waist and showing her décolletage with knee-high suede boots in grey. While Farhan Akhtar was wearing a black V-neck t-shirt with ash blue jacket, relaxed grey trousers and black star print shoes. Disha Patni, nailing the casual look as always, was seen in a baby pink tank top, blue ribbed denim shorts, white sweatshirt on the waist and white sneakers. Diana Penty was seen in white cropped blouse with exaggerate sleeves and drawstring below, paired with checkered blue wide leg trousers and nude heels. While we did get some major styling goals from our favorite Bollywood celebs, Zoom and Mantra would like to give them a big thumbs up. Sadly, time for us to say goodbye on Planet Bollywood. This is me, Gunjan Saini. And I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. on Planet Bollywood. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.